हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम नल टंकी का थर्ड पार्ट करेंगे और इसमें इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो कि पेपर में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछे ही गए हैं। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि आप नए हैं तो हमारा पहला पार्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सवाल समझ में ना आए। यदि आप उन सवालों को देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हमारा पहला सवाल है, एक घनाकार जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का आयतन 120 मीटर क्यूब है। जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो देखिए कैसे करते हैं हम इसे। तो हमारा जो जलाशय है वो घनाकार है, तो उसमें देखिए सबसे पहले एक चीज़ दी हमको। तो उसमें हमको दिया है कि जलाशय का जो आयतन है वो दिया हमको 120 मीटर क्यूब। तो इसको हम, क्योंकि जो पानी है वो तो लीटर में होता है, ये तो घन में है, तो पहले हम इसको बदलते हैं। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ये दिया है हमको। और 1 मीटर क्यूब बराबर ये हमको क्वेश्चन में दिया है। तो पहले देखिए, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो जलाशय, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1200 नहीं है, ये 120 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 इंटू इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो ये जलाशय की क्षमता आ जाएगी 1 2 और कितने जीरो, 4 जीरो, ये 3 जीरो और एक ये 4। अब ये काय में आ गया, लीटर में आए। तो ये जो है ये जलाशय की क्षमता है, या ये क्षमता है या कैपेसिटी है। ठीक, तो अब हमको बताना है कि कितना समय लगेगा। तो कितना, 50 लीटर। देखिए 50 एल का मतलब लीटर, और प्रति मिनट, मिनट की दर से भरने में समय लगा, भरने में लगा समय। तो देखिए समय निकालना है, तो समय बराबर, तो हम क्या करेंगे, जो जलाशय की क्षमता है वो कितनी है, 1 2 और 4 जीरो, ये 4 जीरो, और डिवाइड किसका दे देंगे हम, 50 जो हमको लीटर दिया है प्रति मिनट। तो ये 50 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे और 5 से इसको काटेंगे हम, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, और 5 चौको 20, लेकिन अभी 2 जीरो और बची। तो हमको कितना आया, ये 2400। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये काय में है, मिनट में, और हमको तो घंटे में निकालना है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए ध्यान रखिए, मिनट को घंटे में भी बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मिनट को घंटे में बदलते हैं तो हम किससे भाग दे देते हैं, 60 से। चूंकि हमको मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो आप इससे डिवाइड दे देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, और 6 चुको 24 होता है और जीरो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 घंटे इसका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है और पाइप बी
उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय काय में निकालना है हमें, मिनट में पूर्णतः भर जाएगी। तो थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। तो हमको क्या कहा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमें सब लिखना पड़ता है। ये देखिए, पाइप ए टंकी का 50% भाग क्या भरता है और कितने घंटों में भरता है, 6 घंटे में। तो घंटे में ये भर रहा, हावर्स में ये भर रहा है। जो 6 घंटे में 50% भाग ए, जो टंकी पाइप ए है टंकी को का 50% भाग 6 घंटे में भर रहा है। तो पाइप ए टंकी का यदि हम बोलें कि 100% भाग कितनी देर में भरेगा भाई, ये 6 घंटे में भर रहा 50%, तो स्वाभाविक है कि ये 12 घंटे में लेगा। तो हम 6 में 2 का गुणा कर दें तो 6 दूनी कितना, इसमें 6 दूनी यहाँ पे 12 घंटे में भरेगा। ये हमको पता है। हो गया कि भाई पाइप ए टंकी का 50% भाग भरने में 6 घंटे लेता है। तो पाइप जो ए है टंकी का पूरा भाग भरने में, मतलब आधा भाग भर रहा है 6 घंटे में, ये दिया हमें प्रश्न में, और 100% भाग भरने में 12 घंटे लेगा, 12 घंटे लेता है। और हमसे ये कहा है कि पाइप बी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लेता है, लगा समय। तो देखिए ये कितना है, 18 घंटे ले रहा है, एच लिख रहा है हावर्स। तो अब हम इसको इस तरह से बना लेंगे, या तो आप बेसिक तरीके से बना लीजिए चाहे इस तरह से बना लिए। ये देखिए, ये ए कितने घंटे ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है, और ये 18 घंटे ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, कुल टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 18 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो कितना आता है, 36 आता है। अब 36 आएगा तो हमको मालूम है कि हम 36 में 12 का भाग देंगे तो 12 तिया 36, मतलब 3 बार भाग जाएगा, और 36 में 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36। ये आ गया इसका, ये भाग आ गया। तो हमको तो पाइप द्वारा टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करना है तो समय हम निकाली, डायरेक्ट ही इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समय बराबर हम क्या करेंगे, देखिए तो टोटल कितना है 36, और समय अब देखिए पाइप ए भी भर रहा है और बी भी भर रहा है, तो टोटल समय, तो पहले हम दोनों की कैपेसिटी को जोड़ दें। तो 3 और 2 5, कितना 3 और 2 5, और 5 से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे दें। तो जब 5 से इसको भाग देंगे तो भाग तो पूरा रह जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए ए से समझ लीजिए a प्लस बी लिख दीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ कर देते हैं। तो देखिए ये 36, ये टाइम चल रहा है, और ए और बी को जोड़ेंगे तो 3 + 2, चाहे तो आप डायरेक्ट हम भी कर सकते थे, 36/5। अब तो 36/5 का मतलब क्या है, इसमें हम भाग देंगे 36 में 5 का, तो ये हमें मिश्रित भिन्न में मिलेगा 7 सही 1/5 घंटे। और अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा, या तो ऑप्शन में ये भी होगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 सही 1/5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो वो होते हैं 432 मिनट में पानी टंकी को पूरी तरह से ये क्या कर देंगे, भर देंगे। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाइप ए और पाइप बी एक साथ चालू होने पर एक
टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। यदि B इसे भरने में A से 5 मिनट अधिक समय लेता है तो A और B द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लगा समय क्रमशः क्या होगा, जो कि ऑप्शन में हमें दिए। तो हम इस सवाल को करने के लिए देखिए क्या करते हैं, क्योंकि तो हम यहां मान लेते हैं, माना कि ए जो टंकी ए को नल ए को ऐसा भी लिख सकते हैं, को टंकी को भरने में लगा समय। तो ये समय हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मान लिया और ये मिनट। लेकिन इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में कहा है कि यदि बी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय ले तो बी को टंकी को भरने में लगा समय तो कितना मिनट अधिक ले रहा है, 5 मिनट अधिक ले रहा है, मतलब x + 5 मिनट अधिक ले रहा है। और दोनों जब एक साथ चालू कर दें तो वो 6 मिनट का समय लेते हैं। तो देखिए इसको हम प्रति मिनट निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करें, पहले ये टंकी 1/x अब प्लस 1/5 बराबर कितना, टोटल दोनों काम कर रहे हैं इसलिए 1/6। अब इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों ही एलसीएम में आएंगे। ये देखिए ले लिया। अब इसका एक साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, x + 5 प्लस और x एकम x बराबर 1/6। अब ये देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 5 और x का इसमें मल्टीप्लाई भी कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 5x बराबर 1/6। अब हम क्या करें, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखिए तिर्यक गुणा जब करते हैं तो क्या होगा, ये पहले एक का कर देते तो x² + 5x बराबर, अब 6 का इसमें 6 दूनी 12x और प्लस 5 6 का 30। अब इन सबको यहाँ ले लीजिए, प्लस ये तो अपने स्थान पे है, इसको उधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का 12x और माइनस के 30 बराबर 0। अब x² तो 5x 12x में से जब 5x जाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा, ये बचेगा 7x और माइनस के 30 बराबर 0। अब आप देखिए ये जो बन रहा है, हमें एक समीकरण बन रहा है जिसे द्विघात समीकरण भी कहते हैं, जो हमने 10th में किया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम सूत्र विधि का प्रयोग कर लें या गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो चाहे तो आप इसको पूरा शॉर्टकट में भी देख सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं कि गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, माइनस के 7x बचना चाहिए। तो चलिए कर ही देते हैं x²। तो ये कैसे करेंगे, माइनस का यदि हम 7x लें, 10 और 3 ले 10 30 लेते हैं। देखिए माइनस का 10x और प्लस के 3x और माइनस का 30। देखिए 10x में से यदि 3x गए तो माइनस के 7x बचेंगे। याद आ गया होगा आपको मेरे भाई कि आपने ये 10th में किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने वही तरीका अपनाया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे बराबर 0 चल रहा है। अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 10। अब इसमें से हम प्लस का कितना 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 10 बचेगा बराबर 0। अब एक बार ये लिख लेंगे, 2 बार है तो उसको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 10 और एक ब्रैकेट में x प्लस का 3 बराबर 0। अब हम थोड़ा सा और हल करते हैं तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 10। ये अब
एक और बचा है, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -3। तो ये तो होगा नहीं -3, हमको किसका लेना पड़ेगा, x बराबर, क्योंकि ये तो अमान्य है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन में हमको जो दिया है वो 10 मिनट ही दिया है। देखिए यही दिया 10 मिनट और 15 मिनट। तो देखिए उसने जो कहा है हमें 10 ही दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 मिनट और 15 मिनट। तो हमने ऑप्शन से इसको किया है। तो उम्मीद है इस तरह का सवाल भी आपको समझ में आया। ये बड़ा सवाल नहीं है, मैंने बेसिक तरीके से इसको और बताया। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न हमारे पास है, पाइप डी और ई अकेले अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। तो देखिए हमें डी और ई द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, तो हम समय ही निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट ही समय लिखें कि समय टी बराबर। तो देखिए वो एक टंकी है, तो समय कितना दिया हमें घंटों में, तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/26 प्लस 1/78। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब लेंगे तो 26 और 78 का एलसीएम लेंगे तो 78 ही आएगा, और 78 में जब 26 से भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार, और भाग तो जाएगा 3 बार, 3 का गुणा 1 से भी करते हैं हम, ध्यान रखिएगा। और 78 में 78 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाता, 1, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए क्या हुआ, 1/3 और 1 4 बटे ये 78 है, ये 78। तो 78 कहाँ जाएगा अगली स्टेप में, ऊपर, तो ये हो जाएगा 78/4। अब इसको हम 78 में 4 से भाग देंगे तो ये मिश्रित भिन्न में आएगा, 19 सही 1/2 घंटे में। यही हमारा आंसर है। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, यूनिट के अनुसार भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो हमने तो आपको बेसिक बताया है, और वो तरीके भी आपको हमने बताए हैं जो कि आप यूनिट से बनाना चाहेंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन, ध्यान रखिएगा, एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया तो टंकी कितने बजे भरी जाएगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पहले हम कुल निकालें कि कितनी टोटल, तो देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से करते हैं। तो ए कितने घंटे में, 30 घंटे में, और बी कितने घंटे में, 40 घंटे में, और सी कितने घंटे में, 60 घंटे में भर रहे। तो पहले हम क्या करें, इसका टोटल निकालने की, टोटल पानी कितना भरा है। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 30, 40, 60 का आप एलसीएम ले लीजिए, 120 आएगा। अब एलसीएम लेने के बाद इनकी ए कितने घंटे, प्रति घंटे कितना भर रहा है वो देखते हैं, प्रति घंटे निकालना।
तो 120 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, मतलब 4 घंटे। और 120 में 40 से भाग देंगे तो बी का आएगा 3 घंटे। और जब 120 में 60 से भाग देंगे तो ये 2 घंटे आएगा। ये जो है हमने एलसीएम से ही निकाला है। किसका लिया है? 30, 40 और 60। अब हमको मान लीजिए, क्योंकि समय अलग अलग है, तो हम मान लेते हैं, माना कि जो पाइप ए है, ए द्वारा लिया गया समय हम मान लेते हैं x घंटे। कितने घंटे? x घंटे। और बी भी है इसमें, तो बी द्वारा लिया गया समय। हाँ, ध्यान से बस अब यहीं से है x - 1 घंटे। अब देखिए यहां पर क्यों करा हमने x, पहले c का भी लिख देते हैं फिर बताते हैं। द्वारा लिया गया समय, और ये हो जाएगा x - 3 घंटे। आप देखिए जो पाइप ए बी सी है, 7 बजे खोला, 7 के बाद कितने घंटे बाद खोला? 1 घंटे बाद, जब तक ए काम कर रहा था। फिर 1 घंटे बाद किसको खोला? बी को खोला। और 10 बजे तो 10 से 8 से 10 के बीच में कितने घंटे हुए? 3 घंटे हुए ना। तो बाद खोला है, मतलब एक पहले तो काम करा नहीं इन्होंने, बाद में काम किया ना। तो हमने क्या करा, इसमें से जो पहले वाले, जो एक पहला x मान लिया, दूसरे में से बाद घंटे, मतलब बाद में खोला x - 1 और ये x - 3। अब देखते हैं कि और क्या कहा। तो देखिए कितने घंटे, ये देखिए हमने निकाल रखे यहाँ पे, ए के घंटे, ये बी के घंटे और ये सी के घंटे। तो देखिए ए का 4x माना है, प्लस बी के 3 घंटे हैं तो 3x - 1, और प्लस सी के कितने घंटे? x - 3। और टोटल कैपेसिटी जो है वो 120 है। देखिए टोटल 120 निकला है। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, और इसके बाद और भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां देख लेते हैं। तो देखिए पहले 4x इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस इस 3 का x में भी गुणा और 3 का 1 में। तो कितना हो जाएगा? ये 3x माइनस का 3, प्लस इस 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, और 120 यहाँ पे चल ही रहा है ऑलरेडी। अब देखिए 4 और 3 7 8 9x, ये कितना हो गया? ये हो गया 9x। अब 9x हो गया, और क्या बचा अभी? ये 6, देखिए ये 6 और 3, इसको भी जोड़िए तो 6 7 8 9, ये हो गया 9 बराबर 120 हो गया। अब ये 9x, अब हम क्या करेंगे? 120 में प्लस 9 और जोड़ देंगे। तो जब 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? हाँ 9, 129। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 129, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 129/9 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। अब हम क्या करें, इसमें भाग भी दे देते हैं थोड़ा। चलिए इसको और थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो जब भाग देंगे तो ये 129 में 4 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो ये आएगा 14 सही 3/9, और ये क्या चल रहा है हमारा? घंटे। इसको हम और काट लें, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो हमारा जो आएगा 14 सही 1/3 घंटे। तो अभी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि
ऑप्शन आप देखेंगे 10, अपराह्न 10 बजे, अपराह्न 10:20, अपराह्न 9:20, अपराह्न 9:40। तो इसको हम, उम्मीद है यहाँ तक तो आपको सवाल समझ में आया होगा। और इसके बाद थोड़ा सा और हम कर लेते हैं। तो हमारा जो आया था वो क्या आया था, 14 सही 1/3 घंटे। अब यहाँ तक तो सही है, तो 14 ये घंटे इसी तरह लिखेंगे, लेकिन 1/3 है तो प्लस 1/3 इंटू इसमें हम 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से इसको गुणा कर दें तो ये मिनट में आएगा। तो ये हो जाएगा 14 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 14 घंटे 20 मिनट। तो 14 घंटे 20 मिनट। अब हमसे क्या कहा गया, टंकी कितने बजे खोली गई, सुबह 7 बजे, सुबह के 7 बजे, ये कहा है सवाल में। तो अतः इसको हम लिखते हैं, अतः हर चीज बता रहा है, बस साथ बने रहिए, देखते रहिए। टंकी 7 बजे AM, तो जब 7 बजे खोली गई और इसमें 14 घंटे 20 मिनट ऐड कर देंगे, तो 7 बजे से 7 बजे सुबह के हैं, तो अब इसमें 14 घंटे करेंगे तो देखिए 14 घंटे, तो 12 घंटे, तो मतलब यहाँ पर आप कितने बजे, मतलब 12 घंटे ऑलरेडी हो गए, मतलब दूसरे दिन के कितने 12 घंटे, 12 घंटे हो गए। तो अब हमारे पास जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, टोटल घंटे हो जाएंगे हमारे 9, कितने मिनट हो जाएगा, 9:20, और ये होगा PM बजे, 9:20 PM पर टंकी क्या होगी, भर जाएगी। तो देखिए सुबह के 9 बजे, और इसमें आप जब सुबह से लेके शाम तक में कितने घंटे होंगे, तो देखिए सुबह के 7 बजे से 12 घंटे तो ये हो जाएंगे, 12 घंटे तो ये हो गए ना। अब बचे कितने, 13, 14 मतलब 2 घंटे 20 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट में मतलब 7 बजे वापस आ गए, तो 8 और 9, फिर शाम को, रात को 9:20। तो 9:20 पे शाम को ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। उम्मीद है सवाल समझ में आया है, और आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला सवाल हमारे पास है, पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी। तो देखिए इसके लिए तो हमने आपको ट्रिक भी बताया है, कि बहुत सरल तरीका दिखाया है कि इसमें हम क्या करेंगे, A.B/A+B का फार्मूला लगा दीजिए सबसे अच्छा। तो A का मान हमारे पास है 12 और B का मान है 18, और यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ भी देते हैं, +12 + 18, तो ये क्या हो जाएगा हमारे को, ये हो जाएगा 12 प्लस, सॉरी ये यहाँ पे इंटू है, सॉरी हमसे थोड़ा गलती हो गया, 12 × 18 है, और 12 + 18 को जोड़ दीजिए तो ये 30 होता है। अब इसको हम काटेंगे तो 3 × 18, 3 × 18 और 3 एकम 3, और भी कटेगा 2 से, 2 पंचे 10 और 2 × 12। अब नहीं कट रहा, तो टोटल क्या है हमारे पास, 36/5, और 36/5 जो है वो घंटा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36, इसमें पहले भाग दे देते हैं। तो 36 में 5 से भाग देंगे तो 7 सही 1/5, ये घंटा आया। अब घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, तो मिनट में कैसे बदलेंगे, तो इसको हम 7 ऐसे लिखेंगे, 7 घंटे प्लस 1/5 गुणा इसमें 60 से और गुणा कर देंगे अलग करके, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर आएगा कितना, 7 घंटा 12 मिनट। तो ये हमारा सही आंसर है।
उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल हमारे पास है, अलग अलग परिचालित होने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटे कम लगता है, और जब दोनों पाइप एक साथ परिचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप बी अकेला परिचालित है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय घंटे में ज्ञात कीजिए। परिचालित का मतलब है भरने में, भर जब खोल दिया जाए तो वो कितने समय में भर रहा है। ठीक है, तो हमसे सवाल कहा है कि इसको इस तरह से देखिए, माना कि जो पाइप है बी को भरने में लगा समय, तो x घंटा, ए को कितना लगेगा, फिर ए का समय कितना हो जाएगा, ये पूरा सेम इसी तरह से ए का हो जाएगा x माइनस 5 घंटे। अब ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कहा गया है कि ए को पाइप बी से 5 घंटे कम समय लगा, तो ए को कितना बी से 5 घंटे कम लग रहा ना, देखिए x माइनस 5। अब इनका हम क्या करेंगे, प्रति उसमें निकाल लेंगे, तो 1/x प्लस x माइनस 5, और टोटल जब दोनों चालू होते तो 6 घंटे का समय लगता है। अब इसको इसी तरह से हल करेंगे, पहले इसको भी एलसीएम ले लेंगे और इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो x माइनस 5 और प्लस x बराबर 1/6। अब देखिए 1x और 1x कितने हो गए, 2x माइनस 5, और x का गुणा कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1/6। अब इसका कौन सा गुणा कर दें, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर इस 6 का 2x में भी कर देंगे तो 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इस सब को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस की 12x और माइनस का जो है वो प्लस का 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 12x और माइनस के 5x जो है वो जुड़ के कितना हो जाएगा 17x, और ये प्लस का 30 बराबर 0। अब देखिए ये जो है फिर बन गया आपका द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। तो इसको हम उसी तरह से हल करेंगे, एक्स स्क्वायर क्योंकि 17 आना चाहिए, तो माइनस का 15x और माइनस के 2x प्लस का 30 बराबर 0, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, और 15x माइनस के और माइनस के 2x जोड़ेंगे तो माइनस के 17x, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 15 बचेगा, माइनस का यदि इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस का कितना बचेगा, यहाँ 15 हो जाएगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x माइनस का 15 लिख देंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा कि x बराबर 15 घंटे हम लेते हैं। अब x बराबर 2 क्यों नहीं लेंगे, अब पहले तो ये समझ ली, क्योंकि x नॉट इक्वल है 2, और चूंकि हमको मालूम है कि x का मान 5 से बड़ा है ना, देखिए यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, किसको नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, हमें किसका लेना पड़ेगा, 15 को ही लेना पड़ेगा।
तो हमारा जो आंसर आएगा कि बी कितनी देर में भरेगा, तो बी का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 15 घंटे ही हमारा मान्य होगा। अब सोच रहे होंगे कि यदि आप यहाँ पर आपने 2 क्यों नहीं लिए, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यदि हमने 2 लिया तो दे देखिए 2, और 2 यहाँ भी रखेंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, 5। अब 2 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और ये क्या होगा 2। मतलब ये तो देखिए माइनस में आ गए ना वैल्यू, तो हम यदि यहाँ पे प्लस का ही हम लेंगे तो इसलिए हमने किसको लिया है, 15 को लिया। तो हमारा आंसर है 15 घंटे। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। आज जो सवाल हैं इसी तरह के सवाल हैं जो कि पेपर एसएससी लेवल पर पूछे गए हैं। यदि इनके शॉर्ट करना चाहें तो इनके शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन वो और बड़े हो सकते हैं। तो मैंने आपको वो तरीका सिखाया है जो कि जल्दी से जल्दी आपसे बन जाए। एक सरल क्वेश्चन में ले लेते हैं कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भरते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया है, तो खाली टंकी कितनी देर घंटे में भर जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए तो मैंने हमको ट्रिक भी बताया कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट समय पे ही आते हैं कि समय जब भी इस तरह से हो तो ए डॉट बी अपॉन क्या लगा लेते हैं अपन, ए प्लस बी लगा लेते हैं। तो ए का मान हमारे पास है 15 और इंटू में ये इंटू है, और बी का मान 18, और 18 प्लस 15 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये इंटू लिख लीजिए इसको, नहीं तो प्लस समझेंगे। अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं 3 से, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और तो जाएगा नहीं, 15 छक्के 90/11। अब 90 में 11 से जब हम भाग देंगे तो हमें मिश्रित भिन्न में मिलेगा 8 सही 2/11 घंटे। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए और पाइप बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक समय लेता है तो ए अकेला उसी टैंक का 1/3 भाग कितने समय, मतलब मिनटों में हमें आंसर देना है, भर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं माना कि जो टैंक है, टैंक यहाँ पे बी लिख लेते हैं। माना कि बी टैंक को भरने में कितने मिनट लगते हैं, x मिनट बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे, x मिनट का समय लगता है। तो a को कितना लगेगा, x + 3 मिनट लगेंगे। अब ये सोचते होंगे ये कहाँ से लिख देते हैं, ये क्वेश्चन में देखिए ना आप कि a को b से 3 मिनट अधिक लगते हैं, तो अधिक के लिए x + 3, बस। अब इनका प्रति मिनट निकाल लीजिए। देखिए 1/x + x + 3 बराबर, अब जो हमें दिया था टोटल समय वो कितना दिया था, 6 सही 2/3। तो इसको ही हमें करना है, तो कठिन नहीं ये भी। देखिए पहले आप 6 का 3 में गुणा करें तो 6 × 18, 18 जितना आए उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये 18, 6 × 18, 18 19 20, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या होगा, 20/3। तो ये तो हो जाएगा 20/3, लेकिन क्योंकि ये देखो प्रति, तो हमें 1/, लिखेंगे ना, 1/, कहाँ लिखा अभी अपन ने, या तो फिर अपन 1/, में लिख दें। तो इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 3/20। देखिए अब इस रूप में आ गया वो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, गलती नहीं करिएगा।
फिर से तरीका वही है, इसमें भी दिख रहा है कि सवाल वर्ग समीकरण बनेगा ही बनेगा। एलसीएम ले लीजिए, ये 3/20, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए x + 3 और ये +x। अब हम यहाँ कर देते हैं, तो देखिए 1x और 1x कितने हो गए, 2x + 3, और इस x का भी गुणा कर देते हैं, तो x² + 3x बराबर 3/20। अभी तो बहुत बचा है, गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² + 3 तिया 9x, इसका हम यहाँ गुणा कर रहे हैं, बराबर अभी ये 20 दूना 40x और प्लस 20 तिया 60। ये देखिए 3x² प्लस का 9x, 40x माइनस का इधर आएगा और माइनस का 60 हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि ये होता कैसे है, ये बराबर के हम इधर किसी चीज़ को लाते हैं तो वो जो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए ये 3x² है, तो 40x में से 9x जाएंगे तो माइनस के 31x बचेगा, वो भी बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब ये बात हमने आपको, ये सब आपने 10वीं की क्लास में पढ़ा है, इसलिए ज़्यादा डिटेल भी नहीं बताइए। अब देखिए गुणनखंड विधि फिर से बन गया, तो इसको हम करेंगे, तो गुणा करने पर 60 आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 31 आ जाए, तो देखिए 3x² माइनस का, यदि हम 36x प्लस का ले लें और माइनस का ले लें और प्लस का कितना ले लें 5x ले लें और -60 तो होता है क्या, देख लेते हैं। तो 36, क्योंकि हमें गुणा करने पर अब क्योंकि 3 है तो 180 आना चाहिए, सॉरी 6 × 18, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए 36 में से यदि 5 गए तो 31 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इन दोनों को में से और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से हम क्या लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 12 बचेगा, और प्लस के यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा 5, तो ये बचेगा x - 12 बराबर 0। थोड़ा सा और कर देते हैं, तो क्या बचा, x - 12 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 3x + 5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और बचा है तो वो हम कर देते हैं। तो देखिए ये क्या बचा था हमारे पास, x - 12 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या बचा था, 3x + 5 बराबर 0। तो पहले इसको ले लेते हैं, x - 12 के बराबर में एक बार 0 और या करके हम 3x + 5 बराबर 0, तो पहले इसको लिख लेते हैं। अब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी गई 12, और जब 12 आ गई इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, वैसे फिर भी हम बता देते हैं आपके लिए। देखिए कई लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा, ये देखिए तो x बराबर -5/3, तो ये तो संभव हो ही नहीं सकता, तो हमको क्या लेना है, x बराबर 12 लेना। अब देखिए तो ए टंकी को भरने में कितना समय लगा, जो ए टैंक को भरने में लगा समय, तो क्या दिया था हमने, क्या माना था, x + 3 माना था, देख लीजिए आप। तो एक x की वैल्यू 12 + 3 बराबर 15 मिनट, और a का ही पूछा गया था इसलिए 15 मिनट, और b का पूछते तो b का कितना है 12 मिनट। लेकिन अभी ऑप्शन पे यह नहीं है 15 मिनट, लेकिन उसने ये कहा है कि पाइप ए का 1/3 भरने में से लगा समय, यही तो हमसे पूछा गया था। तो पाइप ए को 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 भरने में लगा, भाग भरने में लगा समय, तो 1/3 भरना है तो 15 × 1/3। अब इसको हम गुणा करें तो 3 × 5 = 15 मतलब 5, तो बराबर आएगा 5 मिनट हमारा सही आंसर है, ना कि 15 मिनट है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए कहीं 15 मिनट भी दे देगा, तो इसका सही आंसर कितना है 5 मिनट। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और यदि आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज के जो सवाल है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के पेपर में एसएससी रेलवे में पूछे ही गए हैं क्वेश्चन। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है इस तरह के सवाल बना कराने के लिए। अगला सवाल, किसी टंकी को में भरता है, यदि सभी तीनों नल ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा घंटे में, आपको बताना है। तो टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसको हम कई तरीके से भी कर सकते हैं। लीजिए, टोटल समय पूछा है तो ए कितने घंटे में भर रहा है वो देख लीजिए। ए 10 घंटे